जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु टीवी के ब्लॉग्स दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे बरसती रहे, मेरा यही लक्ष्य है। हनुमान जी और मेरी तरफ से आपको जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत महिलाएं जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ प्रश्नों के आंसर है। बहुत सोचती हैं कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, मैं साधना कैसे करूं, 11 दिन की भी कैसे करूं या 21 दिन की कैसे करूं, या मुझे 41 दिन की करनी है तो वो कैसे करूं। एक मेन पॉइंट पे आकर के प्रश्न का जवाब देता हूं। जब उनकी महीने में हर एक माता बहन को एक परेशानी होती है, ठीक है, जो नेचुरली है ही है, वो अगर बीच में आ जाए तो पूजा कंटिन्यू होगी या खंडित होगी। मान लो आपकी 21 दिन की साधना चल रही है, या 15वें दिन तबियत खराब हो गई आपकी, 4-5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। 21 दिन का संकल्प था, पूरा नहीं हो पाया, 15 दिन तक पूजा कर पाए, बाकी के 5 दिन नहीं कर पाए, फिर कैसे हो पूजा, कैसे जाप पूरा हो, तो खंडित हो गया क्या? महिलाओं के लिए छूट होती है, उनका खंडित नहीं हुआ। उनको क्या करना है मैं बताता हूं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये हर माता बहन और लड़की, भाभी, दादी, इन सब के लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। पूजा के दौरान ऐसा हो जाता है, अगर मान लीजिए 15वें दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, 21 दिन का संकल्प था, तो 15वें दिन आप उस मंत्र का या उस पाठ का जाप छोड़ देंगे, तबीयत खराब जो हुई आपकी, 16वें दिन से ठीक होने तक, और ठीक होने से अगले दिन से स्टार्ट वापस कंटिन्यू करना है आपको। जो छोड़ा है 15 तारीख को, मान लीजिए 21 तारीख में तबीयत ठीक हो गई आपकी, तो 22 तारीख से आपको वो कंटिन्यू करना है। 15 से 22 तारीख तक वो कंटिन्यू करना है। यहां पे आप 7 माला रोज कर रहे थे, इतने दिन ना करें। 16 तारीख से 21 तारीख तक ना करें, तबियत ठीक होने के बाद, सेहत होने के बाद 22वीं तारीख से आपको वो जाप जो यहां से कर रहे थे वो कंटिन्यू करना है। आगे कंटिन्यू मतलब उसी से आगे शुरू करना है, नया शुरू नहीं करना है, कंटिन्यू करना है उसके आगे। अब आपके माइंड में ये आएगा वो तो हम कर देंगे, लेकिन ये तो 5-6 दिन का गैप बीच में हुआ है, तो ये हमारा पाठ खंडित हो गया क्या? नहीं। इन 5-6 दिन के गैप को, जो ये 15वें दिन और 22वें दिन जो पूजा आप करेंगे, बीच का जो गैप था, इन 15वें और 22वें दिन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट रखने के लिए, इस जाप को एक ही साधना में कनेक्ट रखने के लिए, खंडित ना होने देने के लिए, 16वें दिन से 21वें दिन तक, 15 तारीख को छोड़ दिया आपने, 22 को शुरू किया, तो 16वें दिन से 21वें दिन तक आपको सीताराम 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 का जाप करना है। हर हालत में, हर तरह से, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, उठते बैठते, नहाते धोते, हर तरीके से। तो ऐसा अगर आप 5-7 दिन तक करते रहेंगे, 16 से लेकर 21 तारीख तक, रेगुलर मन में जाप, उठते बैठते, नहाते धोते धोते, हर तरह से, सोचते सोचते भी सीताराम 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 सीताराम, या मन में ऐसे, तो आपका 15वें दिन से 22वें दिन का जो जाप का गैप रह गया, वो गैप नहीं रहेगा, वो खंडित नहीं होगा, वो आपस में कनेक्ट करेगा और आपका साधना पूरी होगी। 15 दिन हो गए, 16वें दिन, 22वें दिन से शुरू किया, तो वो जो आपके जितने दिन रह गए, मान लो 6 दिन रह गए थे, तो 6 दिन, 22 दिन से लेकर आगे 6 दिन के तक का जाप कर लीजिए आप पूरा, तो 21 दिन का आप जाप पूरा कर सकते हैं। ऐसे समझ में आ गई बात आपको? बीच में सीताराम का जाप करते रहे तो वो आपका कनेक्टिविटी रहेगी, खंडित नहीं होगी। आपने छोड़ दिया जाप भी छोड़ दिया 15 तारीख के बाद से, 5-7 दिन तक कराओगे जाप, आप कुछ नहीं करे सीताराम का, और फिर 22वें दिन से शुरू किया, तो वो बीच में आपका रुक गया, तो खंडित हो गया। तो उसे कनेक्ट करते रहे, जाप करते रहे। दूसरा, किसी को ऐसा लगता है मैं पूजा करने बैठी हूं, जाप करने बैठी हूं, और सडनली एकदम से उनको महसूस हुआ कि शायद मेरी तबीयत खराब हो गई। आधा जाप किया है उन्होंने, मान लो 5 माला करना था, 3 माला कर पाया, उनको लगा तबीयत खराब है, और उनको उठना पड़ गया, मजबूरन उठना पड़ेगा ऐसे में। उठ करके उन्होंने मतलब देखा वॉशरूम वगैरह में जाके कि हाँ तबीयत खराब है, तो उनको क्या लगेगा कि सारा जाप आज का 5 माला कि मैंने 3 माला की थी, वो खंडित हो गई क्या? सेम, उसे कहीं कैलेंडर में लिख लीजिए कि इस तारीख को मैंने 3 माला कर चुकी हूं। फिर आप जब आपने देखें, आप वॉशरूम में जाकर के आपको कंफर्म हो गया कि यहां भी यस, तो आप पूजा नहीं करेंगे फिर अब, ठीक है। लोगों उससे पहले की पूजा आपकी वो लगेगी, ठीक है। अब यही भी नहीं कि आपको मालूम चल गया, लग रहा है कि हाँ तबियत खराब होगा, आप 2 माला और कर दूं पहले, उठ जाइए, ठीक है, समझ रहे हैं?
और ठीक होने के बाद वापस जो 3 माला कर चुके हैं, 2 रह गए, 2 को करें और फिर अगली बारी 5 करती जाए, ऐसे करें। सीताराम का जाप कंटिन्यू रखें। बहुत सी महिलाएं ऐसे सोचती हैं कि मैंने जाप 2 घंटे की पूजा थी और मैंने पूजा पूरी कर ली, मैं नहा धो के पूजा करने बैठी थी, पूजा पूरी कर ली, और पूजा करने के बाद 10 मिनट बाद मैं टॉयलेट या वॉशरूम गई, तब मैंने देखा कि मेरी तबीयत खराब हुई है अभी या हो चुकी है, तो क्या मेरी पूजा खराब हो गई? आपको तो बहन पता ही नहीं था, अनजाने की तो माफी होती है, जाने अनजाने गलती की माफी होती है। जब आपको पता ही नहीं था तो आपकी जाप पूजा पाठ स्वीकार हुआ, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो परेशानी है ये नेचुरली है, आपके द्वारा की गई नहीं है। देवी देवताएं, आप तो देवी का रूप रही हैं कभी, है ना? तो माताएं जो थी अपनी दुर्गा माँ और ये माँ जो सब काली माँ, ये सब, ये जो माताएं हैं ये भी तो माता थी, ये भी तो महिला थी, है ना? आप समझ रहे होंगे आगे। तो आपको मालूम चले कि हाँ, पूजा कंप्लीट करने के बाद आप उठे हैं कि यार मेरी तबीयत खराब अभी भी हुई है या फिर हो गई थी, अभी हुई थी, मतलब 15 मिनट पहले, तो कोई बात नहीं, आपकी पूजा वो सफल होगी, वो खंडित नहीं होगी। अब आपको मालूम है कि मेरी तबीयत खराब है, आप तब पूजा कर रहे हैं तो पाप तब लगेगा आपको, तब खंडित पूजा होगी, तब वो पाप पूजा नहीं लगेगी। मालूम होने के बाद करने से जो आप करेंगे वो पाप है, ठीक है? आपको मालूम है, एक बच्ची मेरे से वही महिला पूछती है कि तबीयत खराब में सुंदरकांड पढ़ सकते हैं कि, ये पूछने की बात ही नहीं थी, ये तो सबको पता होता है कि नहीं करना, है ना? घर घर में माताएं बहनें बहनें आपस में शेयर कर लेती हैं इस बात को। तो इन चीजों को ध्यान रखें। अगर अनजाने में आपने पूजा करके उठे तब पता चला कि ऐसा, तो आप संकोच ना करें, स्वीकार हुई कि नहीं हुई, भगवान स्वीकार करता है। जानबूझ के आपकी तबीयत खराब है फिर भी मंदिर में जा रहे हैं आप, वो पाप है, वैसे ना करें, ठीक है? तो मेरे को ये 2-3 चीज बतानी थी, क्योंकि इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। अब ये सोचते हैं कि एक चीज और, कि सिर कब धोएं भैया हम, और पूजा जो हम शुरू करेंगे तबीयत खराब होने के बाद जब शुरू करेंगे तो वो कब से शुरू करेंगे? तो बहन, किसी किसी माता बहनों की 5 दिन की तबीयत खराब होती है, किसी की 7 दिन की, किसी किसी की 9 दिन की, ठीक है? तो सबको अपना पता होता है, ठीक है? मान लो मैं 5 दिन की तबीयत किसी महिला की खराब होती है, मान लीजिए, तो 5वें दिन पूरा होने के बाद 6ठा दिन जो सुबह आएगा, आप सिर धो करके पूजा कर लीजिए आप, ठीक है? किसी को 7 दिन का पता है कि मेरा जो समय है 7 दिन का है, तो 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन सुबह पूजा कर ली। या किसी किसी को लगता है कि भाई 5 दिन तक तबीयत खराब होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई कि मुझे आज 5वें दिन सुबह 10 या 11 बजे नहा धो के पूजा कर लूंगी, ज्यादा सही रहेगा, तो वो उस समय कर सकती हैं, क्योंकि उस समय वो लगभग लगभग 99% ठीक हो चुकी होती हैं, ठीक है? तो इस बात को नॉर्मली लें, कोई बेवकूफ उल्लू का पट्टा गलत ना समझे इसको, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं चैनल पे जो नए जुड़ते हैं, नए या फिर जो जुड़े हुए नहीं है, वो लोग वो गलत समझ जाते हैं। तो मेरा समझाना ये मतलब था, क्योंकि मैं आप सबको कोशिश करता हूं हनुमान जी से जोड़ूं और भक्ति से जोड़ूं, साधना से जोड़ूं, भक्ति मार्ग पे आगे लेके जाऊं। तो इन प्रश्नों के जवाब खुलतम और साफ साफ तरीके से देना मेरा फर्ज बनता है, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने इनके जवाब को साफ साफ दिए। क्योंकि कोई भी साधक, कोई भी चैनल वाला इन चीजों के बारे में बात नहीं करता, आप सब कंफ्यूज रहते हो, तो आपकी कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है, मुझे ऐसा लगता है। जितना मेरे पे बन पड़ेगा उतना मैंने किया। अब मैं समझता हूं सबको समझ में आया होगा। कोई चीज मुझे लगता है मैंने छोड़ी नहीं है, छोड़ी हो तो माफी चाहता हूं। फिर भी 3 टॉपिक लेकर चला था, 3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए इसमें, किसी भी महिला के लिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी माँ। और ये तीनों टॉपिक जो क्लियर करें, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की पूजा में चलेंगे, दुर्गा माँ की कर रहे हैं, कोई सी माता, कोई भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये तीनों टॉपिक, मतलब ये समस्या सबके साथ एज इट इज है। ऐसे नहीं माता की पूजा कर रहे हैं तो तबीयत खराब में भी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध एक चीज होती है, अलग अलग चीजें हैं, उसका अंतर आपको समझना पड़ेगा। जय श्री बालाजी महाराज।